क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियो न्यूक्लियाई 11C 11 कार्बन दिया है, डिके इनटू किसके अकॉर्डिंग डिके होता है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास है 6C11, ये डिके होता है किसमें, 5 बेरियम 11 में प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, और इसका टी हाफ दिया है 20.3 मिनट। ठीक है, 20.3 मिनट। उसने कहा है द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एमिटेड पॉजिट्रॉन, एमिटेड जो पॉजिट्रॉन एमिटेड हो रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी दी है 0.960 MeV, गिवन द मास वैल्यू ऑफ, मास वैल्यू दी है आपकी 6C11 की इतनी, और मास वैल्यू बोरोन की दी है इतनी, और इलेक्ट्रॉन की आपको मास वैल्यू लिखनी है। आपको पता होना चाहिए जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 0.0000548 U। ये आपका एटॉमिक मास इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, कैलकुलेट क्यू वैल्यू आपको निकालनी है और कंपेयर करना है इस वाली एनर्जी से, इस वाली एनर्जी से इसको क्या करना है, कंपेयर। तो सबसे पहले आपने क्यू वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर हमें क्यू वैल्यू निकालनी होती है क्यू, तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C²। ये किसका वैल्यू है, ये फॉर्मूला है आपका क्यू वैल्यू का। अब देखिए रिएक्टेंट में क्या था, रिएक्टेंट में था मास किसका, 6C11 का, माइनस प्रोडक्ट का मास कितना है M, मास 5B11 का, और प्लस किसका, मास पॉजिट्रॉन का। ठीक है, इनटू क्या आ गया आपके पास, C² आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको यहां पर इन्होंने जो मास गिवन है वो एटॉमिक है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है मास में। तो ये आपको एटॉमिक मास गिवन है, अब आपको न्यूक्लियस मास इसमें से निकालना है। तो न्यूक्लियस मास निकालना है तो न्यूक्लियस का मतलब है इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या कर देने होंगे, माइनस कर देने होंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे इसमें पहले वाले में M, इसका अब ये न्यूक्लियस मास बन जाएगा 6C11, इसमें से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो कितना 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकल गया। तो ये आपका एटॉमिक मास कन्वर्ट हो गया न्यूक्लियस मास में। उसके बाद माइनस, यहाँ पर हमने क्या लगाया, माइनस, इसका मास है मास 5B11, अगर आप इसमें से माइनस कर दे 5 इलेक्ट्रॉन का मास तो किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूक्लियस मास के इक्वल हो जाएगा। और ये आपको गिवन ही है मास ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, दोनों का इक्वल होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ये मास बन जाएगा M 6C11 का मास माइनस मास 5B11। अब देखिए -6Me और +5Me, तो -Me बचेगा और -Me हो जाएगा, तो माइनस के 2Me हो जाएगा, माइनस मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। अब आप वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा Q इक्वल्स टू मास ऑफ 6C11, ये आपको दिया है 11.011434 माइनस मास किसका, बोरोन का 11.009305 माइनस 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0000548 इंटू क्या कर दीजिए आप इसमें C² की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो Q वैल्यू जो आपके पास आएगी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.001033 C²। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है 1U एटॉमिक मास यूनिट, ये मास की यूनिट होती है, इसमें होते हैं 931.5 MeV पर C²। ठीक है, तो आपको इतने U को चेंज करना है, तो क्या करेंगे आप कि Q वैल्यू जो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001033, इसमें C² हटा दीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 931.5 की, तो ये आपका आंसर MEV में आ जाएगा।
तो जो Q वैल्यू आएगी वो आएगी 0.962 MeV, 0.962 MeV। तो Q वैल्यू हमने निकाल दी। उसके बाद कहा कंपेयर इट विद द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन एमिटेड। तो पॉजिट्रॉन से जो एमिटेड हो रही है उसकी एनर्जी आ रही है 0.960 और ये आई 0.962। तो अप्रोक्सीमेटली दोनों की नियर अबाउट ही एनर्जी आ गई।